बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद नाला में आज बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी फ्रूट केक बन रहा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और वो भी कढ़ाई में बनाएंगे हम और इसे इंजॉय करेंगे। चाय के साथ खाएं या शाम में आप किसी वक्त भी इसे ट्राई कर सकते हैं सब फैमिली के साथ। तो आइए इसे बनाते हैं और ये किस तरह बनेगा। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ले लेनी है, बहुत ही पुरानी कढ़ाई ले लें ताकि वो जले नहीं, ख़राब ना हो। और उसे प्रीहीट होने के लिए रख दें मीडियम फ्लेम पे। फिर एक कप हम दूध ले लेंगे, नीम गर्म दूध, एक बॉल में, और उसमें ऐड कर देंगे 2 एग और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और फिर इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई चीनी, पिसी हुई शुगर। आपने 1 कप इसमें पिसी हुई चीनी ऐड करनी है और इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे हम वनीला एसेंस, 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करेंगे इसमें ताकि अंडे की स्मेल ख़त्म हो जाए। और इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें फूड कलर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ऑरेंज फूड कलर ले लें और इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे अंडे के साथ। अब इसमें मैं 1/4 कप ऑयल ले लूँगी, कुकिंग ऑयल, और इसे भी खूब अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी हैंड बीटर से। और अब इसमें ऐड कर देंगे हम छान के 1 कप मैदा और इसमें 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर यूज़ करूँगी। और इसे भी अच्छे तरीके से आपने छान लेना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। और इसे भी अच्छे तरीके से हैंड बीटर से मिक्स करेंगे। इसे आपने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अब इसमें ऐड कर दूंगी मैं टूटी फ्रूटी, जो कि अशरफियाँ कहलाती हैं। इसे मैंने बारीक कटिंग कर ली थी, ये मैंने हाफ़ कप लिया है। अब मैं इसे मिक्स करके साइड में रख दूंगी और एक ले लूँगी पैन और इसे ग्रीस करूँगी घी से, तेल से, किसी भी चीज़ से आप ग्रीस कर सकते हैं। और इसमें रख दूँगी बटर पेपर। पेपर को आपने अच्छे तरीके से काट लेना है पहले और इसके ऊपर भी आपने ऑयल से ग्रीस कर लेना है ताकि हमारा केक जले नहीं, चिपके नहीं। और इसमें डाल देना है अपना मिक्सचर। अब आप देख सकते हैं हमारा जो कढ़ाई है वो अच्छी तरीके से प्रीहीट हो चुका था। मैंने 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था इसे प्रीहीट होने के लिए। अब मैं इसमें अपना मोल्ड रख दूँगी और इसे 45 मिनट के बाद चेक करूँगी। 45 से 50 मिनट टाइमिंग होती है इसकी। मीडियम लो फ्लेम पे मैंने रखा था इसे, बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि ये अच्छे तरीके से 50 मिनट में तैयार हो जाए। अब आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक कि ये कितने अच्छे तरीके से फ्लफ़ी होके और बहुत अच्छे तरीके से ये बेक हो गया है। अब मैं इसका पेपर निकाल लूँगी। बटर पेपर निकालने के बाद अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। आप अपने हिसाब से इसे कटिंग कर लीजिएगा, चाहे तो आप लंबाई में कटिंग कर लें और फिर इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। ये आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक कितनी खूबसूरत और कितना मज़े का लग रहा है, कितना डिलीशियस है। ये आप भी बनाएं और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें और शाम के नाश्ते में इसे ज़रूर सर्व करें, बनाएं, बच्चों को खिलाएं और लाइफ इंजॉय करें। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।